My words are my scepter, my stories are my kingdom. My pen is my sword and I wield it with precision. वार्निंग, नावल के तमाम जुमले हकूक मुसन्नफ़ा के पास महफूज हैं। नावल के नाम, डायलॉग, सीन या किसी भी हिस्से को किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, कुतब या रिसाले में कॉपी करना सख्त ममनू और कानूनी जुर्म है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कॉपी करने वाले के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और फुल ऑन मौज मस्ती में होंगे। सो आज है एपिसोड 11 पार्ट 2 एंड मैंने इस एपिसोड में जो है आप लोगों से एक तो एपिसोड है ना, दूसरा कुछ बातें डिस्कस करनी थी, तो वो जो है मैं एंड पे करूँगी। आप लोग पहले अपनी एपिसोड एंजॉय कर लें और उसके बाद एंड पर जो है मैंने खैर मेंशन भी कर दिया था, लेकिन जो लोग अभी सुन रहे हैं वो एक दफ़ा जो है मेरी बात ज़रूर सुन लीजिएगा, ठीक है? सो अब एपिसोड जो है डिले किए बगैर स्टार्ट करते हैं। इब्न आदम का मुकद्दर बिनते हवा की तकदीर अस्कलम राइना शेख किस्त नंबर 11 पार्ट नंबर 2। कद नरा तकल्लुब वजिहका फिस्समाई फलनउलियन्नका क़िब्लतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताबा लयअलमूना अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून। तर्जुमा: हम तुम्हारे चेहरे का आसमान की तरफ बार बार उठना देख रहे हैं, तो ज़रूर हम तुम्हें इस किबला की तरफ फेर देंगे जिसमें तुम्हारी खुशी है, तो अभी अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर दो। और ऐ मुसलमानों, तुम जहाँ कहीं हो अपना मुँह उसकी तरफ कर लो, और बेशक वो लोग जिन्हें किताब अता की गई है वो ज़रूर जानते हैं कि यह तब्दीली उनके रब की तरफ से हक़ है और अल्लाह उनके अमाल से बेखबर नहीं। आहिया इस वक्त अपना कुरान जर्नल खोले इस आयत को बहती आंखों से पढ़ रही थी। यूँ उसकी पसंदीदा आयत थी। इस आयत को पढ़ के जैसे उसके अंग अंग में सुकून की लहर उतरती थी। उसने 2 से 3 बार इस आयत को पढ़ के अपना कुरान जर्नल बंद किया और फिर आसमान की तरफ देखा। आसमान की तरफ देखते वक्त उसके लबों पर एक नरम मुस्कुराहट ने अहाता किया। न जाने कितने दिनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। आई एम सॉरी अल्लाह ताला, मैं काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। आप जानते हैं ना, मैं सिर्फ आपके सामने ही बेबस होती थी। अल्लाह जी, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। यूँ लग रहा था जैसे मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं जितनी मजबूत बनूंगी आप उतना मुझे आजमाएंगे। लेकिन मुझे आज ये आयत पढ़ते हुए अपने बाबा की बातें याद आईं। वो कहते थे, कोई भी शख्स कभी हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा। सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो इंसान का वाहिद सहारा है। अल्लाह ताला, मैं अब कभी मायूस नहीं होंगी। मेरे बाबा चले गए हैं, लेकिन उनकी नसीहतों पर मैं हमेशा अमल करूँगी, उनकी मजबूत बेटी बनूँगी। आप कभी मुझे मत छोड़ना। अल्लाह जी, मेरा भरोसा सिर्फ आप पर है, और जो अल्लाह से डरता है वो लोगों से नहीं डरता। अल्लाह ताला, प्लीज़ मुझे कभी तन्हा मत छोड़ना। आहिया ये दुआ करते हुए मुस्कुराई। आज उसने फ़ैसला कर लिया था, वो वैसी दोबारा से बनेगी जैसा उसके बाबा ने उसे बनाया था। वो कभी भी किसी की मोहताज नहीं बनेगी, क्योंकि ये हक़ सिर्फ अल्लाह का है कि इंसान अपने रब का मोहताज बने। कबीर, किसने किया है ये? कबीर को होश में आए अभी सिर्फ चंद मिनट ही हुए थे। सब उसके कमरे में मौजूद थे जब शमा बेगम नफल पढ़ के फ़ौरन उसके कमरे में आईं और उसका हाथ थामते रोते हुए बोली, मम्मी रोएं तो नहीं, मैं ठीक हूँ, छोटी सी चोट है। कबीर ने तकलीफ़ से बेहद मध्यम आवाज़ में कहा तो वो उसका माथा चूम गई। छोटी सी चोट तो नहीं है, इतना खून बह रहा था आपका। कायनात भी उसे नम आँखों से देखते हुए बोली तो सब ही उसकी बात सुनते मुस्कुराए। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब परेशान मत हो। कबीर ने सबको देखते मुस्कुराते हुए कहा।
मेरा तो उस वक्त से ये सोच सोच के सर फटी जा रहा है कि ये सब हुआ कैसे। शहाब कुरैशी परेशानी से बोले। कौन कर सकता बाबा, बिजनेस में 100 दोस्त हों तो 1000 दुश्मन भी होते हैं, उनमें से ही किसी की हरकत होगी। जर्लिश ने साइड पर लगी मशीन पर से कबीर का ब्लड प्रेशर चेक करते हुए जवाब दिया। सफ़ान ने उसके जवाब पर सर उठाकर देखा। वो उस पर्ची के बारे में जल्द अज जल्द कबीर को बताना चाहता था। नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई होगा। शहाब कुरैशी ने उसकी बात की नफ़ी की। हाँ, लेकिन आप लोग जल्द अज जल्द पता करवाएं, ऐसे तो वो लोग कल को कोई और कदम भी उठा सकते हैं। शमा बेगम ने शहाब कुरैशी को कहा। पता करवाता हूँ मैं। सफ़ान बेटा, तुम कल सुबह मेरे साथ आना, कुछ ज़रूरी काम है। तुम्हें कुछ लोगों के फ़ोन नंबर और डिटेल्स दूंगा, उनको ट्रेस करवाना। शहाब कुरैशी ने सफ़ान से कहा। जी अंकल। सफ़ान उनको जवाब देते वहीं पर बैठ गया। हाशमी विला के खूबसूरत गेट के खुलते ही आयदिन ने अपनी सफ़ेद रंग की लैंड क्रूज़र घर के अंदर बढ़ाई। गाड़ी रुकते ही सब नीचे उतरे। जब दामिया वहाँ से जाने लगी। कहाँ जा रही हो दामिया? शाइस्ता हाशमी ने उसे जाता देखकर पूछा। कमरे में जा रही हूँ पुप्पो। दामिया ने उन्हें एक नज़र देखते जवाब दिया और फ़ौरन वहाँ से चली गई। देखो ज़रा, इतने अरसे बाद आई हूँ इस घर में और ये इस्तकबाल हुआ है मेरा। शाइस्ता हाशमी चेहरे के जाविये बिगाड़ते बोली। फुप्पो, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, सर में दर्द था, इसीलिए चली गई। आयदिन ने उन्हें देखते कहा। तुम तो रहने ही दो, शादी अभी तक हुई नहीं और अभी से ही मंगेतर का चमचा बन गया। शाइस्ता हाशमी ने तंज किया, जिस पर आयदिन की आंखों में हैरत उभरी, जबकि दाइम की हंसी छूटी। माय नसरीन बाजी इज़ ऑफिशियली अ चमचा नाउ। दाइम ने हंसते हुए उसके कान में कहा, जिस पर आयदिन ने उसे आंखें दिखाईं। तुम चुप करो, इससे पहले मैं छुरी बन के तुम्हें काट डालूं। आयदिन ने उसे डांटा। और शाइस्ता अंदर आओ। फजीला बेगम ने शाइस्ता हाशमी को अंदर आने का कहा तो वो मुंह बनाती आगे बढ़ने लगी। दाइम, तुम गार्ड्स के साथ पुप्पो और हीर का सामान निकालो। आयदिन उसे हुक्म देता आगे बढ़ गया और दाइम बददिली के साथ गाड़ी की डिग्गी खोल गया। उसको सबसे आगे हीर का स्कूल बैग पड़ा नज़र आया, इसलिए उसने हाथ बढ़ाते उस स्कूल बैग को निकाला। लेकिन डिग्गी से निकलते ही वो स्कूल बैग ज़मीन पर सलामी दे गया। तो मेरी ज़ुबान फिसली है। ज़मीन पर सलामी दे गया। हीर जो अंदर दाखिल हो रही थी, कुछ गिरने की आवाज़ पर पीछे मुड़ी तो अपने पसंदीदा स्कूल बैग को देखते फ़ौरन दाइम तक पहुंची। ये क्या किया है तुमने? मेरा बैग गिरा दिया। पता भी है अंदर कौन कौन सी कीमती किताब है? हीर उसे बातें सुनाती फ़ौरन अपना बस्ता उठाने लगी। कड़वी खीर, मेरी बात सुनो। बैग में ईंटें भरोगे तो यही होगा ना? दाइम ने उसे नाक चढ़ाते कहा तो हीर का सर घूमा। ईंटें नहीं हैं, किताबें हैं मेरी, खोल कर देख लो। कोई एक ईंट भी नज़र आई तो कहना। हीर ने गुस्से से कहा। उफ, इतनी किताबों की क्या ज़रूरत? इतना सा बैग रखो, एक रजिस्टर और एक पेन डालो, बल्कि उसकी भी ज़रूरत नहीं। किसी दोस्त से एक पेपर पेन ले लो और मज़े से एक कंधे पर बैग लटका कर फिरो। दाइम ने उसे मशवरा दिया, जो कम अज़ कम हीर फैज़ खान के लिए तो मुफीद नहीं था। तुम यही चाहते हो ना कि मेरी फर्स्ट पोजीशन ना आ पाए? हीर ने उससे पूछा। ऐसी बात नहीं है, फर्स्ट पोजीशन तो दाइम ज़फ़र हाशमी के बाएं हाथ का खेल है। बस न्यूटन अंकल को कोई फिज़िक्स में से निकाल दे। दाइम ने आह भरते कहा। क्या बात कर रहे हो? न्यूटन सर आज ज़िंदा होते तो मैंने जाकर उनका शुक्रिया अदा करना था। क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी साइंस में, और तुम उन्हीं के ख़िलाफ़ बात कर रहे हो। हीर ने नाक तकाया चश्मा ऊपर करते कहा। खीर, माना कि तुम कड़वी हो, लेकिन दरख्त से कोई मीठा सेब आकर तुम्हारे सर पर बजे तो तुम खाओगी ही ना उसे, या उसे देखते देखते साइंस की दुनिया में खो जाओगी। दाइम ने कमर पर हाथ टिकाते पूछा। ऐसे कामों के लिए दिमाग चाहिए होता है, जो तुम्हारे पास नहीं है। अब मैं जा रही हूँ और अगली बार बहस करने से पहले याद रखना कि मैं पठान हूँ। हीर अपना बैग कंधे पर डालती अंदर की तरफ बढ़ी।
4 फुट की होकर तुम इतना भारी बैग कैसे उठा लेती हो? दाइम की हैरानकुन आवाज़ हीर की समात से टकराई। 4 फुट की नहीं, 5 फुट 4 इंच की। और अभी तो बताया है, मैं पठान हूँ और पठान सब कर सकता है। हीर ने उसे घूरते हुए कहा और अंदर चली गई। हाँ, पठान सब कर सकता है, बस मुज़क्कर मोनस नहीं ठीक कर सकता, दाइम ने दिल ही दिल में सोचा और गाड़ी की तरफ बढ़ा। लेकिन तब तक गार्ड सारा सामान ले गए थे, इसलिए वो भी उनका शुक्रिया अदा करता अंदर चला गया। मुराद, अब नेक्स्ट विज़िट कहाँ का रखना है? मुराद का दोस्त शहरयार उसके पास बैठा बोला। वैसे तो शहरयार उसका टीम मेंबर था, लेकिन काम के दौरान ही उनके दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों इस वक्त स्कॉटलैंड में थे और एक ही अपार्टमेंट में रह रहे थे। पहले यूके का पूरा विज़िट हो जाए, उसके बाद ही बाकी भी करेंगे। अगला विज़िट इंग्लैंड का रखेंगे इंशाल्लाह, मुराद ने उसे देखते कहा। और वो जो तुम्हें धमकियाँ मिल रही थी कुछ एंटी इस्लामिक तहरीक की तरफ से, उनका क्या? शहरयार ने दरियाफ्त किया। ऐसे लोगों को लगता है हमें मौत से डर लगता है। अल्लाह की राह में जान देने वाले शहीद कहलाते हैं। मुझे कोई नुकसान भी पहुंचा देंगे तो मैं ख़ुद को बहुत खुश नसीब समझूंगा। मुराद ने चंद लम्हों बाद मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मुराद, तुम पीछे भाभी और बच्चों को अकेला छोड़ कर आए हो, कोई रिस्क मत लेना अपनी ज़िंदगी के साथ, शहरयार ने उसे परेशानी से देखते हुए समझाया। उनको मैं अपने अल्लाह के आश्रय पर छोड़ कर आया हूँ, हमारे हक़ में जो बेहतर होगा वही होगा, मुराद ने पुरज़म लहजे में कहा, जिस पर शहरयार मुस्कुराया। अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे और इस मकसद में कामयाब करे, शहरयार ने कहा तो वो मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ और अपने कमरे में चला गया। उसने कमरे में पहुंचते ही मोबाइल फ़ोन निकालते सामने किया तो वॉलपेपर पर उन चारों की खूबसूरत फैमिली पिक जगमगाई, जिसे वह देखता मुस्कुराया और हिरा को कॉल मिला गया। और फिर कितनी ही देर तक हिरा ज़िक्रिया और हादिया से बातें करता रहा। हीर, शाइस्ता, हाशमी, दाइम और आयदल लाउंज में ही बैठे हुए थे जब फजीला बेगम बाकी सबको बुलाने के लिए अंदर बढ़ी। थोड़ी देर के बाद ज़फ़र हाशमी, जाफ़र हाशमी और ज़ीनत बेगम फजीला हाशमी के हमरा नीचे आए, लेकिन सामने शाइस्ता हाशमी और हीर को देखकर हैरान हुए। अस्सलाम वालेकुम, शाइस्ता हाशमी खड़े होते उन्हें सलाम करेगी। ज़फ़र हाशमी और जाफ़र हाशमी ने उन्हें देखते अपने सीने से लगाया, लेकिन ज़ीनत बेगम मुँह बनाती चली गईं। फजीला बेगम ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं रुकी। कितना ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया आकर, जाफ़र हाशमी ने शाइस्ता हाशमी को कहा, जबकि ज़फ़र हाशमी अब हीर से मिल रहे थे। जी भाई, मैं तो आ गई, लेकिन आपकी बेगम मेरे आने से खुश नहीं है और आपकी बेटी भी मुंह बना के बैठी रही है, शाइस्ता हाशमी ने शिकवा किया तो जाफ़र हाशमी गहरा सांस लेते रह गए। शाइस्ता, सब ठीक हो जाएगा, अभी इन बातों को छोड़ो और बैठो, बातें करते हैं। ज़फ़र हाशमी की बात सुनते वहाँ बैठ गई, लेकिन इतने सालों की शिकवे शिकायत एकदम कैसे ख़त्म हो सकते थे? कबीर, मैंने तुमसे एक बहुत अहम बात करनी है, सफ़ान कबीर के पास बैठता बोला। कबीर और सफ़ान ने सबको घर भेज दिया था। अभी 1-2 दिन उसने हस्पताल में ही रहना था, इसीलिए सफ़ान ने फ़ैसला किया था कि वो आज रात कबीर के साथ रुक जाएगा। वो अभी ही रुबीना आसिम साहब और कायनात को गाड़ी तक छोड़ कर आया था। कबीर के कहने पर कायनात भी अपने माँ बाप के साथ चली गई थी। हाँ बोलो, कबीर जो बेड के साथ टेक लगा कर बैठा था अपना सर पीछे फेंकता बोला। कबीर के कहते ही सफ़ान ने उसे सारी बात बता दी, जिससे वो सुनता हैरान हुआ। क्या? कैसी हकीकत और किससे छुपाई हुई है? कबीर ने उसे देखकर सवाल दागा। मैं नहीं जानता यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, सफ़ान अपने बालों में खारिश करता बोला। तुम खाला खालू से बात करो, कबीर ने कहा। मामा बाबा ने हमेशा हर बात मुझसे शेयर की है, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया होगा। यकीनन कोई बात होती तो मुझे पता होता, मैं ऐसे ही उन्हें यह बात बताकर परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए बस तुम्हें ही बताई, सफ़ान ने उसे समझाना चाहा। ऐसी कौन सी बात है? कायनात कमरे में दाखिल होते बोली, जबकि वो दोनों उसे यहाँ देखते चौंके। कायनात, तुम वापस क्यों आ गई? सफ़ान ने उससे पूछा। मेरा मोबाइल यहाँ रह गया था, वही लेने आई थी, लेकिन आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या हुआ है?
कि हुआ क्या है। कायनात ने उन दोनों को देखते पूछा। नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, आप जाएं, अंकल आंटी इंतज़ार कर रहे होंगे। कबीर ने कहा, मैं सब सुन चुकी हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन सी बात है। कायनात ने कहा तो उन दोनों ने गहरा सांस लिया। हम नहीं जानते कायनात, कबीर ने साफ गोई का मुजाहरा किया। ठीक है, फिर मैं मामा बाबा से पूछ लूँगी, कायनात ने संजीदगी से कहा। नहीं कायनात, अभी कोई बात नहीं करनी, सफ़ान ने उसे मना किया। क्यों बात नहीं करनी भाई? आज उन लोगों ने कबीर को गोली मारी है, कल को कुछ और कर लेंगे और हम क्या खामोशी बैठे रहेंगे? कायनात ने अपने दोनों बाजुओं को बांधते हुए कहा। अच्छा, हम बात कर लेंगे, लेकिन मैं खुद करूँगा पहले। मामा बाबा और चाचू चाची से एक साथ बात करेंगे, तुमने अभी इस बात का जिक्र नहीं करना। सफ़ान ने उसे नरमी से बहलाया तो वो उसकी बात से इत्तेफाक करते अपना फ़ोन उठा गई और सफ़ान उसे लिए बाहर निकला, जबकि कबीर पीछे तजब्जुब का शिकार होता गहरी सोच में डूब गया। सो ये थी एपिसोड, होप सो पसंद आई होगी। अच्छा, मैंने जो है आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करनी थी, इसीलिए मैंने स्टार्ट में जो था फ़ौरन शुरू कर दी थी एपिसोड, देर नहीं की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एपिसोड जो है आज छोटी थी, आई नो दैट। अब आप लोग कहेंगे छोटी एपिसोड दी है, बट यस छोटी थी एपिसोड। और इसकी रीज़न ये थी कि लास्ट वीक तक ना मेरा कोई इरादा नहीं था लाइव करने का, बट इस वीक जो था मैंने सैटरडे को लाइव करना था, उसकी भी सारी मैंने तैयारी वगैरह करनी थी, जो सोचना था कि क्या क्या बातें करनी है वो मैं सब सोच रही थी। तो मुझे ना फिर इतना जो था उसके लिए टाइम नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, अभी आगे भी मैंने 4 to 5 सीन्स लिख लिए हुए हैं नेक्स्ट पार्ट के, जो एपिसोड पार्ट 1 है, 12 पार्ट 1 है ना, उसके मैंने सीन्स लिख लिए हुए हैं। तो वो मैं फिर आपको फ्राइडे को दूंगी। वैसे भी मैंने फ्राइडे को ही देनी थी, तो मैंने सोचा अब लाइव है तो 2 दिन कर लूँ इस वीक में, बट फिर मैंने कहा नहीं, अब काव है तो 3 एपिसोड्स ही दूंगी। तो फ्राइडे को जो एपिसोड आ जाएगी उसका मैंने लिखी हुई है, ये इससे ज़्यादा ही लॉन्ग होगी, मे बी 7 to 8 सीन्स हो, बट इसमें भी 5-6 थे, पता नहीं, मैंने काउंट नहीं किए इसमें कितने थे, बट इतने ही कुछ थे। सो वो इससे ज़्यादा जो है ना मैं दे दूँगी और फ्राइडे को दूँगी, 2 दिन के गैप से नहीं, 1 दिन के गैप से दूँगी, ठीक है। बाकी आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट जो है मेरी होप सो रीड कर ली होगी, काफ़ी रीडर्स ने कर ली थी रीड, जिन्होंने नहीं की उन्हें मैं बता देती हूँ कि सैटरडे को जो है मैं लाइव करूँगी। फ़र्स्ट लाइव है हमारी, पहले जो एक लाइव की थी उसमें रिव्यूज़ शेयर किए थे और वो तो रिकॉर्डेड लाइव थी ना, ये उस तरह से लाइव होगी। और टाइमिंग जो है वो रात के 10:30 से 11:30 तक है, 1 आवर से ज़्यादा की नहीं होगी, 5-10 मिनट ऊपर नीचे वो हो जाते हैं, मे भी कम हो मे भी ज़्यादा हो, वो होता रहेगा। बट 1 घंटा या 1 घंटे से कम या ज़रा सा ऊपर, बस इतना ही टाइम रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। लाइव में जो है हम बातें करेंगे डिफरेंट, आप लोगों ने नॉवल से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे कि हो सकता है मैं आपको कुछ स्पॉइलर भी दूं, बाकी नॉवेल्स का बताऊंगी कि मैंने क्या सोच के लिखा, और हर कैरेक्टर के बारे में जो है ना हम बात करेंगे इस नॉवल में, और मे बी कोई स्पॉइलर भी आप लोगों को मिल जाए, मज़े का स्पॉइलर। और आप लोग जो है मुझसे अपने रिव्यूज़ शेयर करना, मैं अपने करूँगी, और क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आप लोग जैसे मुझसे अक्सर कुछ सवाल कुछ पूछते रहते ना, मेरे से रिलेटेड भी पूछते हैं, नॉवल से रिलेटेड भी, फिर आप लोग मुझसे उसमें लाइव में जो है ना पूछ लेना डायरेक्ट, तो मैं उधर जो है आंसर कर दूँगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ पूछ सकते हैं, मैं भी आप लोगों से पूछूंगी डिफरेंट क्वेश्चंस। सो मज़ा आएगा, हम इंजॉय करेंगे। मैंने प्लान किया था आप लोगों से क्या क्या बातें शेयर करनी है। तो 10:30 से 11:30 सैटरडे 12 जुलाई लाइव जो है वो होगी, आप लोग आ जाना। और उसके लिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि वो लाइव में आ सकें। किसी ने कोई न्यू रीडर भी आया ना जिसने अभी पढ़ना स्टार्ट किया, वो भी आ सकते, कोई इशू नहीं। और अगर अभी तक ये स्टार्ट नहीं किया, सब जानते ही हैं इस नावल के बारे में, तब भी आ सकते हैं, कोई सच कोई उस तरह से नहीं होगा, मज़ा आएगा, आप लोग इन्जॉय करेंगे, ठीक है जी। सो ये बातें हो गई, बाकी एपिसोड का भी मैंने बता दिया। और अब जो है हम मिलेंगे फ्राइडे को, उसके बाद सैटरडे को, एंड फिर संडे को। संडे के लिए भी जो है ना मैं बाकी सीन्स जो हैं वो अभी रात को बैठ के और कल का दिन लगा के जो है ना लिख लूँगी, ताकि मेरे पास पहले ही लिखना, और सैटरडे को भी सुबह टाइम होगा ना तो लिख लूँगी। तो 3 दिन जो है फिर इस तरह 1 डे के गैप से
एपिसोड आती रहेगी, ठीक है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया। लिटरली रेशो जो है सब्सक्राइबर्स की 40% होती है, नॉन सब्सक्राइबर्स की 60% होती है। अब आप लोग खुद देख लें कि सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। अगर रीड करते हैं तो सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें वीडियो को, और रिव्यू लाजमी शेयर किया करें। मैं हर एपिसोड में कहती हूँ कि रिव्यू दिया करें। और मुझे जो बाकी मेरे अकाउंट्स हैं उनके लिंक चैनल के अबाउट में हैं, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लें ताकि आपको अपडेट्स वगैरह और एडिट्स मिलती रहा करें। वहाँ पे मैं अक्सर ज़्यादा चीज़ें भी शेयर कर रही होती हूँ, ठीक है जी। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।